वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक कहानी सुनाती हूँ आज आपको छोटी सी। जो छूट जाता है वो कभी कभी हमें बहुत बेहतर मंजिल तक पहुँचा देता है। अब सुनो, क्या होता है कि एक बड़ा से शहर होता है, उसमें एक फेमस एक संग्रहालय होता है, जैसे कि आप जहाँ पे बुक्स वगैरह होती हैं या पेंटिंग समझ लो जो भी है। तो बेसमेंट में ना बहुत कई साल पुरानी कई पेंटिंग्स रखी थी और उन पे क्या हो रहा था, धूल जमा हो रही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। और उस बेसमेंट के कोने में एक छोटी सी मकड़ी ने बहुत मेहनत करके अपना सुंदर सा जाला बना लिया था। अब ये जाला सिर्फ उसके धागों का जाल नहीं था, ये उसका घर था, उसकी दुनिया थी, उसका सपना था। वो मकड़ी रोज उसको बड़े प्यार से सजाती संवारती और मन ही मन सोचती कि देखो, दुनिया में इससे बेहतर जगह कहीं नहीं हो सकती। तो अब क्या हुआ, एक दिन उस म्यूज़ियम में सफाई के लिए और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। अब बेसमेंट में रखी जो पुरानी पेंटिंग्स थी, उनको क्या है, फिर उनको जहाँ पे एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस कक्ष में ले जाने लगी। ये देख करके बाकी सारी जितनी भी मकड़ियाँ थी तुरंत अपने जाले छोड़ छोड़ के दूसरी जगह चली गई। लेकिन वो मकड़ी क्या थी, अपनी जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। उसने सोचा कि सारी पेंटिंग्स थोड़ी ना हटाएंगे, मेरे वाली तो यही रहेगी। अब क्या हुआ, दिन धीरे धीरे बीतते गए, एक एक करके ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग्स हट गई। लेकिन वो मकड़ी फिर भी अपने जाले से चिपकी रही। उसे डर था कि अगर ये जगह छोड़ दी तो शायद इससे अच्छी जगह कभी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, एक सुबह अचानक से वो जो म्यूज़ियम था, उसके जो कर्मचारी होते हैं उस पेंटिंग्स को उठाने आ पहुँचे, क्योंकि नंबर तो उसका भी आना था जिस पर उस मकड़ी का जाला था। अब मकड़ी के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो जाले से चिपकी रहे और कुचल दी जाए, या फिर वो सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करे। अब बड़े भारी मन से उसने अपना खूबसूरत सा घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद कई दिनों तक भटकती रही, कभी धूल, कभी बारिश, कभी तेज़ हवा। हर दिन नई परेशानी उसका इंतज़ार करती और अक्सर वो आसमान की ओर देख के शिकायत करती, भगवान, मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया आपने, क्यों। उसे अपना पुराना घर बहुत याद आता, उसकी आंखें नम हो जाती। लेकिन जीवन, लाइफ रुकती नहीं है ना, जीने के लिए फिर से उसको एक नया ठिकाना तो ढूंढना ही था। और एक दिन क्या होता है, भटकते भटकते वो एक सुंदर से गार्डन में, बगीचे में पहुंच जाती है। चारों ओर होती है ग्रीनरी, हरियाली, ठंडी हवाएं, फूलों की खुशबू। और उस गार्डन के एक शांत से कोने को देख के उसके मन में एक फिर से उम्मीद जागी। उसने फिर से मेहनत शुरू करी। दिन रात की मेहनत के बाद उसने वहाँ पे एक ऐसा सुंदर जाला बनाया जो पहले वाले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत था, बहुत खूबसूरत था। और अब उसे समझ में आया कि जिसको वो अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती, कि कितनी अनलकी हूँ मैं, कितना गलत हुआ, उसको समझ रही थी ऐसा वो, असल में तो ये क्या था, उसे बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता था। क्योंकि देखो, वो पुराना जाला अगर हमेशा वहाँ रहता तो वो भी हमेशा वहीं रहती और इसी सोच में रहती कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। वो हटा, तब उसने नई चीज़ों की तलाश शुरू करी। अगर ये चीज़ नहीं होती हमारी लाइफ में भी तो क्या होता है। तो देखो, जिसको वो अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रही थी, असल में ये सबसे बड़ी चीज़ थी उसके लिए, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उसको समझ में आ गया कि अगर पुराना नहीं टूटता तो नया और बेहतर कभी नहीं बनता। लाइफ में हमारे साथ भी क्या होता है, हमारा बना बनाया जो एक पूरी दुनिया, एक संसार कह लो, हमने चीज़ें बनाई हैं, बिखर सा जाता है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस में इतना लॉस, रिश्ते हमारे बदल जाते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम लगता है कि सब खत्म हो गया है, कोई एग्ज़ाम है क्रैक नहीं कर पाए, नहीं हमारी मेहनत सफल हो पाई, तो लगता है सब खत्म। लेकिन सच में ये ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कई बार हमको बेहतर जगह पहुंचाने के लिए पुरानी जगह से हटाता है। और हौसला, मेहनत और हमारा विश्वास अगर उसमें बना रहे तो टूटने के बाद भी इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत बन कर के उभरता है। तो याद रखना हमेशा,
जो छीन रहा है हो सकता है कि वही कल आपको सबसे बेहतर देने के लिए तैयारी हो। तो हमेशा खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी? आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं शॉर्ट्स को। थैंक यू सो मच।